नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथोरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अस्थलमोहर मठ में समाधि तोड़ने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता रजत कलसन ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि बाबा रमेश नाथ ने समाधि तोड़ने व डेरे पर जबरन कब्जा करने के विरोध में महंत बाबा बालक नाथ के खिलाफ दी नामजद शिकायत। नगर पालिका कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी मीटिंग और आज का दौर और चुनौतियां विषय पर हुआ स्कूलिंग का आयोजन। रोहतक जिले के गांव कुलताना में भी बारिश के बाद भरा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। जुलाना नगर पालिका के उप प्रधान के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। नगर पालिका के 13 में से 10 पार्षदों ने लिया वोटिंग में भाग। अविश्वास प्रस्ताव 9-1 से पारित, उप प्रधान की गई कुर्सी। जुलाना क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा सुबह 7 बजे तक हुई थी 77 mm बारिश, जो अब भी लगातार है जारी। जुलाना में बरसात के कारण गिरा मकान, परिवार हुआ बेघर। परिवार के सदस्यों ने प्रशासन से मांगी मदद। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। जब मित्रों के कर्ज माफ करते हो तो देश के अन्नदाता के क्यों नहीं। नूंह विधानसभा के उजीना मंडल की कार्यकारिणी की हुई बैठक। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन रहे मुख्य अतिथि। ओघड़ पीर बाबा सूरतनाथ मठ अस्थलमोहर विवाद के संदर्भ में आज वरिष्ठ अधिवक्ता रजत कलसन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि बाबा रमेश नाथ द्वारा आज रोहतक पुलिस कप्तान को समाधि तोड़ने व डेरे पर जबरदस्ती कब्जा करने के बारे में महंत बालक नाथ सहित करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद 2 अलग अलग शिकायत सौंपी है और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में वे डीएसपी गोरखपाल राणा से मिले और अपनी बात रखी। आज जो बाबा रमेश नाथ जी हैं, उन लोगों ने बाबा रमेश नाथ जी ने एसपी रोहतक को अपनी एक फॉर्मल कंप्लेंट दी है, जो एक समाधि तोड़ने की घटना है उसके बारे में, और दूसरा जो डेरे पर ज़बरदस्ती कब्जा कर गुंडागर्दी की गई थी उसके बारे में 2 अलग अलग कंप्लेंट्स बाबा रमेश नाथ जी ने आज की है। पहली कंप्लेंट जो है उसमें जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें ये महंत बाबा बालक नाथ जो हैं ये हैं, एक कुलदीप यादव है और ये अंजना यादव है। और ये कंप्लेंट जो है, इस कंप्लेंट में जो घटना दर्शाई गई है, जो घटना जिस बारे में ये एफआईआर रजिस्टर करने की मांग की गई है, 3/5/2020 को मध्य रात्रि दलित संतों की समाधियाँ तोड़ने का आरोप बाबा बालकनाथ, कुलदीप यादव और अंजना यादव के ऊपर है। और इसमें और भी लोग शामिल थे इस सारे के सारे प्रकरण में। इस बारे में घटना के टाइम पे पहले भी शिकायतें दी थी, लेकिन उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। इसी तरह दूसरी जो शिकायत है वो बोहर गांव के 29 लोगों के खिलाफ ये शिकायत है। इसमें बाबा बालकनाथ को भी आरोपी बनाया गया है। और इसके अलावा इसमें कृष्ण नांदल, अशोक नांदल, राहुल नांदल, ओम प्रकाश नांदल, जय भगवान ठेकेदार, संदीप नांदल, राज्य मास्टर, रमेश नांदल, पालेराम, राजपाल, सत्यवान, अनिल नांदल उर्फ बल्लू, विजेंद्र सरपंच, रामचंद्र कृष्ण हुड्डा, रमेश पंडित, संजीत नांदल, डॉक्टर सुदेश नांदल, रोहतास नांदल, रणवीर पहलवान, मास्टर अशोक नांदल, बलराज प्रधान, विक्की नांदल, सकरम नांदल, भारत फौजी नांदल, सतवीर नांदल, रघुवीर नांदल, रोहतास ड्राइवर, ये सभी के सभी बोहर के हैं। और इनके खिलाफ दलित समाज के डेरे पर ज़बरदस्ती कब्जा करने और दलित समाज के साधु संतों का अपमान करने, जाति सूचक गालियाँ बकने, हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के बारे में एफआईआर दर्ज करने की हम लोगों ने मांग की है। और आज इस बारे में एसपी से मुलाकात हम लोगों को करनी थी। एसपी साहब आज मौके पे थे नहीं, तो उनकी एब्सेंस में डीएसपी गोरखपाल राणा, जो यहाँ के डीएसपी हेडक्वार्टर हैं शायद, तो उन लोगों को हमने कंप्लेंट दी है। और उस कंप्लेंट को उन्होंने तुरंत फॉरवर्ड करते हुए जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में कार्रवाई के लिए भेज दिया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कमेटी की जिला कार्यकारिणी मीटिंग और आज का दौर और चुनौतियां विषय पर स्कूलिंग का आयोजन हुआ।
इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान अशोक कुमार डुलगच ने की। CI2 के नेता बलबीर दहिया मुख्य वक्ता के रूप पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में मेहनतकश जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी समेत कई चुनौतियां हैं और सत्ता पक्ष। जिला रोहतक के गांव कुलताना में बारिश के बाद जमा पानी होने से हालात खराब नजर आए। इतना ही नहीं, शमशान घाट को जाने वाला रास्ता पानी से बिल्कुल बंद है। अंतिम संस्कार के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। कुम्हार चौपाल भी पानी में डूब चुकी है और गलियों का बुरा हाल है। जहां तक कैमरे की नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। यो शमशान घाट जुलाना नगरपालिका उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दी गई शिकायत पर आज SDM जींद दलबीर सिंह की मौजूदगी में वोटिंग करवाई गई। नगरपालिका के 13 पार्षदों में से 10 पार्षदों ने इस वोटिंग में भाग लिया और वर्तमान में रहे उप प्रधान विजय कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 9 वोट उप प्रधान के विरुद्ध पड़े तो 1 वोट उनके पक्ष में। ऐसे में 9-1 से ये अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान नगरपालिका के प्रांगण में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग हॉल में जुलाना के तहसीलदार, जींद के SDM दलबीर सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री विजय कुमार वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रकार की मांग DC महोदय के पास गई थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो उसी कड़ी के में आज यहाँ पर इस कार्य का दायित्व दिया गया कि मैं इसकी वोटिंग करवाऊँ पूरे सदन की, नगर पालिका जुलाना की। तो उसके अंदर आज हम 10 जो है पार्षद महोदय जो है उपस्थित हुए वोटिंग में और मेजॉरिटी से 9-1 से जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ है। ये इसमें चुनाव का ये मामला था। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट विजय कुमार था, जो जिस पद के ऊपर वो था, उसने कभी भी अपने पद की अहमियत नहीं समझी। और रही अहंकार की बात, अहंकार में रहना, और दूसरी तरफ जैसे कर्मचारियों का मामला है, उनको बार बार परेशान करना, और जैसे कोई गली मोहल्ले के कोई भी काम चल रहे हैं उनमें दखल देना, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। कितने पार्षदों ने इसका विरोध किया और कितने उसके पक्ष में रहे? उसके पक्ष में तो वो खुद अकेला ही था, बाकी 9 पार्षद उसके खिलाफ थे। जुलाना क्षेत्र में पिछले 18 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते हर क्षेत्र में जल भराव हो चुका है। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 12 घंटों के अनुसार हुई बारिश में सुबह 7 बजे तक 77 mm बारिश हो चुकी थी और आगे के लिए भी इस पर वे नज़र बनाए हुए हैं। अब तक हुई बारिश से किसी को
कृषि को लाभ होगा, तो वहीं अगर बारिश अधिक होती है तो खेती के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। जुलाना में लगातार बारिश से बाजार और गलियों में पानी भरा है और राहगीरों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जुलाना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते गरीब परिवारों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। जुलाना के वार्ड नंबर 12 में एक परिवार का मकान अचानक से गिर गया, जिससे परिवार के सदस्यों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और सामान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। परिवार के सदस्यों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि अब उनके पास रहने को छत नहीं है। ऐसे में इस बारिश के मौसम में वो बेघर हो चुके हैं और उनकी आर्थिक मदद करके घर बनवाने का काम किया जाए। घर के मालिक महिला बाला का कहना है कि उन्होंने पड़ोसियों को आवाज़ लगाई और पड़ोसी मदद के लिए पहुंच गए और घर के बच्चों को बाहर निकाला। जब तक वे संभल पाते, दीवार अचानक से गिर गई और वो बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए। घर का पूरा सामान बर्बाद हो चुका है और अब उनके पास सिर पर छत भी नहीं है। बरसात के कारण हमारा मकान पड़ गया जी। हमारा कोई भी समाधान नहीं जी। हम कहाँ रहोगे जी। जो भी घर में सामान था वो भी हमारा सारा टूट फूट हो गया जी। बड़ी मुश्किल से बच्चे भी बचा पाए जी। हमने अड़ोसी पड़ोसियों ने हमने सब ने हमारी मदद की और हमने बचाया जी। हम यही मदद चाहते हैं जी, जो हमारा नुकसान हुआ हमारा सहारा लगाए, हमारी सहायता करें और हमें 2 खाट की जगह बनाने में सहायता करें। क्या नाम है? कहाँ से? मेरा नाम बाला है जी। कौन से वार्ड से? 12 वार्ड से। लाइन पार से। आपका मकान गिरा है? मेरा नाम संजय है जी। बारिश की वजह से मकान पिट गया जी। सब कुछ नीचे दब गया जी। बच्चे भी मुश्किल से बचे हैं जी। तकरीबन जो भी सामान था नीचे दब गया जी। तो बच्चों की कैसी जान बचाई? हाँ जी, बच्चों की जान कैसी? बच्चों को भी बहुत भाग दौड़ कर बचाई है जी। मेरे भी पाँव में चोट लगी जी, हाथ भी लगी जी। तो सिर छिपाने के लिए जगह है आपके पास? ना जी, कुछ नहीं है जी। तो हम तो ये सरकार से मांगते हाथ जोड़ के जी, 2 खाट की जगह बनाई दीजिए, थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए जी। आज भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने नूंह विधानसभा के गांव संगेल में आयोजित उजीना मंडल की कार्यकारिणी बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं सहित केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की मनोहर सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व एमडीबी सदस्य डॉक्टर महेंद्र गर्ग ने हिस्सा लिया। जाकिर हुसैन ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेश का पिछले 7 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मैं आभार व्यक्त करूंगा शीर्ष नेतृत्व का, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री जेपी नड्डा जी का, माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का और प्रदेश के और ज़िले के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का कि जिनके आशीर्वाद से मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष का पद पहली बार में बात मुझे मिला है, कि जो ये जिम्मेदारी मिली है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और इसकी बधाई मैं अपने ज़िले के, अपनी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता साथियों को मैं देता हूँ कि सबका सहयोग मेरे साथ रहा है, सबकी दुआ मेरे साथ रही हैं। मेवात की 36 बिरादरी का जो प्यार है, ये सम्मान उसी को पार्टी ने दिया है और मैं आशा करता हूँ कि सभी का प्यार ये मेरे साथ बना रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे को उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें परोक्ष रूप से पीएम मोदी पर तंज कसा है। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा है कि जब मित्रों का कर्ज माफ करते हो तो देश के अन्नदाता का क्यों नहीं।
किसानों को कर्ज मुक्त करना मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं है, ये सरासर अन्याय है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक अखबार की खबर अटैच की है जिसमें बताया गया है कि सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि कृषि कर्ज माफ करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की और खबरों के लिए मिलते रहेंगे सहारा हरियाणा के इस न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।